नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। हरियाणा के रोहतक के सांपला बस स्टैंड पर सूटकेस के अंदर एक 22 वर्षीय युवती की लाश मिलती है। लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और जैसे जैसे उस युवती के बारे में उसको पहचान पता करने की कोशिश करते हैं तो पहचान जैसे ही सामने आती है सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे ही लोगों को पता चलता है इस लड़की का नाम हिमानी नरवाल है और ये कांग्रेस पार्टी की जिला उपाध्यक्ष है। क्षेत्र के जो विधायक हैं वो आते हैं, वो उसको पहचानते हैं, पहचान उसकी कंफर्म करते हैं। आज हिमानी नरवाल का पोस्टमार्टम होना है। पूरे हरियाणा के अंदर खलबली मची हुई है जैसे ही ये सामने आया कि कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जो कि युवती है, 22 वर्षीय महिला है जो कि 3 दिन से लापता थी और उसकी लाश किसी सूटकेस के अंदर बस स्टैंड पर पड़ी हुई मिली है। ये जैसे ही खबर चारों तरफ फैली सनसनी मच गई। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। 3 दिन से अगर युवती लापता थी तो परिवार वालों ने अभी तक खोजने की कोई कोशिश क्यों नहीं की। साथ ही साथ में अब जब उसकी मां का बयान सामने आया है एएनआई को दिए हुए इंटरव्यू में, उसके बाद कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिनके जवाब खोजने की सभी कोशिश कर रहे हैं पुलिस के साथ साथ। मां ने सीधे सीधे आरोप लगाए, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। मां कह रही है हिमानी नरवाल की कि पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, उसकी रंजिश ने, पार्टी में जो काम मेरी बेटी कर रही थी, जो घूम रही थी नेताओं के साथ में, उसकी वजह से रंजिश बनी और उसने मेरी बेटी की हत्या करवा दी। साफ तौर पर हिमानी की मां कहती हुई ये सुनाई देती है कि कांग्रेस पार्टी ने मेरी बेटी को मरवा दिया। तमाम नेताओं से हुड्डा जी और तमाम नेताओं का नाम लेती है, राहुल गांधी का नाम लेते हुए वो कहती हैं कि इसकी जांच हो और जो सच्चाई है वो सामने आए। दरअसल पिछले लगभग 6 महीने से अपने पुश्तैनी मकान पर हिमानी नरवाल रह रही थी, जहां से वो एक शादी में, अपने एक मित्र की शादी में गई थी। 3 दिन से वो लापता हो गई। शादी में जाने के बाद उसका कोई अता पता नहीं था और जैसे ही सामने खबर आई तो सबको पता चलता है कि रोहतक के सांखला बस स्टैंड के किनारे एक सूटकेस में हिमानी की लाश पड़ी हुई है। और जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाला है, विस्मित कर देने वाला है इस पूरी कहानी के बारे में, हिमानी की कहानी के बारे में, वो ये कि पिता की भी इसी तरह मृत्यु हुई थी और 12 वर्ष पहले भाई का भी मर्डर कर दिया गया था। अब मां अपने बयान में एएनआई को दिए हुए इंटरव्यू में यह भी कहते हुए सुनाई देती है कि कांग्रेस पार्टी और इसकी राजनीति ने मेरे पूरे परिवार का विनाश कर दिया, पूरे परिवार को मिटा कर रख दिया। दरअसल हिमानी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का काम कर रही हैं, पार्टी के लिए ही काम करती थी, दिन भर उसी के लिए घूमती थी, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी। मां उनकी बताते हुए सुनाई देती है उस इंटरव्यू में। साथ के साथ में हिमानी चर्चाओं में तब आई जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणवी पोशाक में उनकी एक फोटो राहुल गांधी के साथ वायरल हुई। हाथ पकड़कर राहुल गांधी उनका भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे और हिमानी हरियाणवी पोशाक पहने हुई थी। साथ के साथ कई चुनावों की फोटोज के अंदर भी उनको देखा जा सकता है, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा और तमाम क्षेत्र के नेता देखे जा सकते हैं, जिसमें चुनाव प्रचार और पार्टी के तमाम कामों में हिमानी काफी एक्टिव रहा करती थी। लेकिन हिमानी की जो हत्या हुई है और जो परिवार की उसकी हिस्ट्री रही है, जिस तरह से उसके परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या हुई, यह निश्चित तौर पर पूरी बात पर एक गहरा शक पैदा करता है। अभी पुलिस लगातार जांच में लगी हुई है। आसपास के 30 किलोमीटर क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और जांचने की कोशिश कर रही है कि 3 दिन से हिमानी कहां लापता थी, जब लापता हुई तो वो कहां 3 दिन तक रही और बस स्टैंड पर सूटकेस के अंदर हिमानी की लाश किस तरह से पहुंची। पूरे हरियाणा में सनसनी है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि अगर किसी नेता का हश्र इस तरह हो सकता है, किसी सोशल मीडिया पर एक्टिव व्यक्ति का हश्र इस तरह से हो सकता है, तो आम आदमी की क्या ही हैसियत है हरियाणा के अंदर। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा, जानकारी को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय भारत।